नदी में जादुई हैंडबैग का पेड़। मनीषा अपनी माँ के साथ कमलपुर नामक गांव में रहती थी। मनीषा की माँ दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करती थी। एक दिन मनीषा और उसकी माँ बैठी थी। दोनों बातें कर रही थी। एक दिन मैं अपनी बिटिया रानी की धूमधाम से शादी करूँगी। क्या माँ, मुझे शादी नहीं करनी। अरे, तुम्हारे लिए एक सुंदर राजकुमार ढूंढ लाऊंगी। उसे देखकर तुम मना नहीं कर पाएगी। क्या माँ, आप कुछ भी बोलती है। छोड़ो, मुझे नींद आ रही है। मैं सोने जा रही हूँ। उसके बाद दोनों माँ बेटी सो जाती है। अगले दिन मनीषा नींद से उठती है और वह देखती है उसकी माँ अभी तक सो रही थी। अरे, माँ इतनी देर तक तो नहीं सोती। कोई बात नहीं, बहुत गहरी नींद में है। मैं पानी लेके आती हूँ, तब तक तो माँ उठ जाएंगी। 1 घंटे बाद मनीषा पानी लेके आती है, पर उसकी माँ अभी तक सो रही थी। क्या बात है, आज माँ को क्या हो गया? माँ इतनी देर तक तो कभी नहीं सोती। उठ जाओ माँ, देखो कितनी देर हुई है। आपको काम पे भी जाना है ना। उठो माँ। तभी मनीषा की नज़र तकिए पर रखी हुई दवाइयों की शीशी पर पड़ती है कि उसकी माँ की सांसें नहीं चल रही थी। माँ, आप मुझे छोड़कर चली गई। आपकी तबीयत खराब थी तो आपने मुझसे बताया क्यों नहीं? मैं किसी से उधार लेके आपको अस्पताल लेके जाती। मैं आपका इलाज करवाती। मनीषा की रोने की आवाज़ सुनकर आसपास की औरतें उसके घर आती है। मनीषा उन्हें सारी बातें बताती है। उनकी भी आंखें नम हो जाती है। थोड़ी देर बाद गांव वालों की मदद से मनीषा अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती है। कुछ दिन बाद मनीषा वहाँ जाती है जहाँ उसकी माँ काम करती थी। मालकिन, आज से मैं ही काम पे आऊँगी। दरअसल वो मेरी माँ। हाँ हाँ, मुझे पता है तेरी माँ गुजर गई है, पर तू हिम्मत रख। माना कि तेरे माँ के सिवा तुम्हारा कोई नहीं था। धैर्य रख, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मालकिन से बात करके मनीषा घर के कामों में जुट जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब मनीषा अकेले खुश रहने लगी थी। एक दिन मनीषा देखती है एक लड़की शहर से अपने माता पिता के साथ आती है। उसका नाम अवनी था। दूसरे दिन, हाय, मेरा नाम मनीषा है। तुम्हारा नाम क्या है? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं पहचानती। तो क्या हुआ? अपना नाम बताओ और हम दोस्त हुए। मुझे शहर के बारे में कुछ नहीं पता। क्या तुम मुझे शहर के बारे में बता सकती हो? ओ शट अप। जान ना पहचान आ गई बात करने। गरीब चीप लोग। मनीषा ने अवनी की बातें दिल पे नहीं ली और वह चली गई। दूसरे दिन मनीषा को अवनी कुछ लड़कियों के साथ बात करती दिखती है। मनीषा उनकी बातें चुपके से सुन लेती है। चलो, मैं तुम्हें अपना नया हैंडबैग दिखाती हूँ। यह देखो, मेरे पापा मेरे लिए शहर से लाए हैं। बहुत अच्छा है। इसका कलर तो देखो कितना प्यारा है। अवनी, क्या मैं भी तुम्हारा हैंडबैग देख सकती हो? मुझे भी देखने दो ना। मैंने ऐसा हैंडबैग कभी नहीं देखा। सुन लड़की, तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या? ये एक इम्पोर्टेड हैंडबैग है। तुम जैसी झाड़ू पोछा करने वाली लड़कियाँ इसे नहीं यूज़ कर सकती, समझी? चल जा अब यहाँ से। गरीब चीप लोग न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मनीषा दुखी मन से वहाँ से चली जाती है और नदी किनारे बैठती है। देखो ना नदी, उस अवनी ने मुझसे कैसे बात। मुझे वो हैंडबैग देखने भी नहीं दिया। वो देगी भी कैसे? मैं तो गरीब हूँ और वह एक अमीर घर की बेटी है। मनीषा नदी से बात कर रही थी, तभी वहाँ एक बूढ़ी दादी आती है। बेटी, ऐसे अकेले बैठकर क्या कर रही हो? घर नहीं जाना क्या? देर हो रही है। घर में तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी ना? नहीं दादी, मेरे घर में मेरा इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है। पर आप कौन हो? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं नदी के पार उस गांव में रहती हूँ।
मेरा एक छोटा सा घर है, तुम मेरे घर चल सकती हो। नहीं दादी, मैं अपना गुजारा कर सकती हूँ। मैं काम करके 2 वक्त की रोटी कमा लेती हूँ। अच्छा, ठीक है फिर। पर तुमने कभी नदी में सैर की है? चलो आज हम साथ बैठकर नदी में सैर करते हैं। मनीषा और वो बूढ़ी दादी एक नाव में बैठते हैं और वो नदी के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। मनीषा नदी के बीचों बीच एक पेड़ देखती है। उसके ऊपर बहुत सारी हैंडबैग लगी थी। अम्मा, यह देखो पेड़, उसके ऊपर बहुत सारी हैंडबैग है जैसे अवनी के पास था। अम्मा, चलो ना एक हैंडबैग लेते हैं। तभी दादी एक परी के रूप में बदल जाती है। आप तो एक परी है। हाँ, मैं एक सुनैना परी हूँ। मैं जानबूझकर तुम्हें यहाँ तक ले आई। जब तुम नदी से बात कर रही थी, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। लेकिन नदी के बीचों बीच एक पेड़ कैसे हो सकता है, और वो भी एक हैंडबैग का पेड़? यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। यह साल में सिर्फ एक ही बार प्रकट होता है। यह पेड़ एक नेक दिल और सच्चे इंसान को ही दिखाई देता है। तुम सच्ची हो इसलिए तुम्हें दिखाई दिया। तभी सुनैना परी उस पेड़ से एक हैंडबैग लेकर मनीषा को देती है। तभी उस हैंडबैग से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। अरे सुनैना परी जी, यह क्या? इसमें से तो सोने के सिक्के गिर रहे हैं। हाँ, क्योंकि यह एक जादुई हैंडबैग है। इसमें से जो भी सिक्के गिरेंगे तुम उसे लेकर उन्हें बेच देना और अपने लिए उसमें से कुछ मनपसंद हैंडबैग खरीद लेना। उसके बाद सुनैना परी मनीषा को अपने घर छोड़ती है। धन्यवाद परी। सुनैना परी परीलोक चली जाती है। घर पहुंचकर मनीषा सोचती है, अब तो मेरे पास बहुत सारे सोने के सिक्के, इन्हें बेचकर मैं एक दुकान खोल सकती हूँ। मनीषा उन सिक्कों को बेचकर आए हुए पैसों से एक दुकान खोल लेती है, जिसमें वह ज़रूरत का सारा सामान रखती है। वह दुकान अच्छे से चलने लगता है। दुकान से मनीषा को अच्छी खासी कमाई हो जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। मनीषा अब अकेली ही खुश रहने लग जाती है और आए हुए पैसों से गरीबों की मदद करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे लगी आपको यह कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।